आज का टॉपिक है जो सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है दीपक प्रकाश के बारे में। पंचायती राज मंत्री है बिहार सरकार का, ठीक ना। इसका मंत्री पद रहेगा कि नहीं रहेगा, इसके विरुद्ध जो केस चल रहा है इसी का पूरा एकदम फंडा क्लियर करेंगे, ठीक ना। लेकिन शुरू से स्टार्टिंग से करते हैं, आपका कॉन्सेप्ट भी पूरा विधानमंडल और विधानसभा क्या है, विधान परिषद का पूरा एकदम फंडा क्लियर हो जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग से चलेंगे, धीरे धीरे यहाँ से होते हुए यहाँ पे जाएंगे, पूरा एकदम जितना भी मैटर है एकदम पूरा एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, चाहे आपको नॉलेज 0% का है ना, ठीक ना। देखिए किसी भी राज्य में जो है ना विधानमंडल का 2 सदन होता है, ठीक। एक विधानसभा कहते हैं, एक विधान परिषद बोलते हैं, ठीक ना। इसका जो सदस्य बनता है सदस्य को MLA बोलते हैं, और विधान परिषद का जो सदस्य मेंबर इसको MLC बोलते हैं, ठीक ना। आप सुनते होंगे कि MLC ये फलना MLC है, जैसे बिहार में जदयू का नीरज कुमार MLC है, प्रवक्ता बोलता है MLC है। इसी तरह विधानसभा में MLA जो बनता है, जो चुनाव होता है, आम जनता जो वोटिंग करता है, जो विधानसभा का चुनाव यही चुनाव होता है। अब 2 सदन तो होता है, लेकिन निर्भर करता है किसी राज्य के ऊपर कि हम उस राज्य में दोनों सदन रखेंगे कि नहीं रखेंगे। देखिए ये तो मतलब रहता है विधानसभा तो ये तो रखना सबको है, यही ऑप्शनल रहता है। विधान परिषद उस राज्य के ऊपर निर्भर करता है कि हम इसको रखेंगे नहीं, ऑप्शनल रहता है, ठीक ना। यदि जो राज्य नहीं रखेगा तो उस राज्य में क्या बोलेंगे, विधानमंडल का 2 सदन तो होता है, बोले उस राज्य में सिर्फ एक ही सदन है विधानसभा, ये तो हमेशा रहेगा। ये ऑप्शनल है, उस राज्य के ऊपर निर्भर करता है, ठीक ना। विधान परिषद रखेंगे नहीं रखेंगे। जैसे पूरे बिहार पूरा भारत में जो 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, पूरा मात्र 6 राज्य ऐसा है जो विधान परिषद रखा हुआ है। इसीलिए जिस राज्य में दोनों सदन रहेगा तो उस वैसा राज्य का संख्या कितना है, टोटल 6 है। देखिए एक बिहार हो गया, एक उत्तर प्रदेश हो गया, 2 हो गया, तीसरा हो गया क्या, कर्नाटक हो गया, 3 हो गया, चौथा महाराष्ट्र हो गया, 5वां आंध्र प्रदेश और 6ठा तेलंगाना, ठीक ना। इसका हम ट्रिक शॉर्ट वीडियो में याद करने का एकदम आसान ट्रिक बता देंगे, ठीक ना। 6 हो गया। इसका जो सदस्य बनता है, ठीक, इसको क्यों रखता है, देखिए इसको इसलिए रखता है कि आदमी सोचता है जो मुख्यमंत्री रहता है कि विधानसभा का इलेक्शन हम जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, क्योंकि इसी से सदस्य इसी का मेंबर बन जाता है। जैसे बिहार में नीतीश कुमार कभी विधानसभा कभी इलेक्शन लड़ते नहीं देखे होंगे, मुख्यमंत्री रहा है इतना साल तक, ठीक ना। तो वो मेंबर किसका बना है, विधान परिषद का, ठीक ना। उत्तर प्रदेश का जो ये आदित्य योगीनाथ है, मेंबर क्या है, विधान परिषद का। एक बार देखे हुए पश्चिम बंगाल में पिछले बार जो चुनाव, इस बार तो भाजपा की सरकार आ गया। तृणमूल कांग्रेस विधानसभा से हार गई थी, नंदीग्राम सीट से शायद, उसके बाद दोबारा फिर दूसरे जगह से जीतना पड़ा। यही सुविधा के दृष्टि से अपना राज्य रखता है कि हमको इलेक्शन नहीं लड़ना पड़े, इसी से बन जाता है तो मंत्री बन जाएगा, ठीक ना। तो कोई आदमी मंत्री कब बन सकता है, देखिए अब सवाल यहीं से चलता है। इसका आम जनता चुनता है, इसका अप्रत्यक्ष रूप से मुख्य रूप से अप्रत्यक्ष होता है, मतलब जनता का जो प्रतिनिधि है वही चुनता है। कुछ प्रत्यक्ष भी होता है, जैसे स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र, लेकिन मुख्य रूप से अप्रत्यक्ष होता है। हो गया, इसका सदस्य से बनता है। कोई आदमी मंत्री कब बन सकता है, कोई आदमी मंत्री तब बन सकता है जिस राज्य में सिर्फ एक सदन रहेगा, तो उसको विधानसभा का बनना पड़ेगा। जिसमें दोनों रहेगा, जिस राज्य में दोनों, जैसे बिहार में दोनों है तो किसी एक में बन जाएगा। जिसमें सिर्फ एक रहे तो किसी एक रहेगा तो सिर्फ क्या रहेगा, विधानसभा रहेगा, सिर्फ विधानसभा का उसको बनना पड़ेगा। कोई आदमी मंत्री बन सकता है या इसका सदस्य बने जिस राज्य में 2 गो है, तो या विधानसभा का बन जाए या विधान परिषद का बन जाए। यदि किसी राज्य में एक है, ये तो ऑप्शनल है, ये तो राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करता है, ये तो नेसेसरी है, मैंडेटरी है, तो विधानसभा रहेगा ये, तो इसका सदस्य होना जरूरी है, ठीक है, तब मंत्री बने। लेकिन संविधान में प्रावधान है, एक आर्टिकल 164 क्लाउज इसको बोलते हैं, आर्टिकल 164 क्लाउज 1, 2, 3 करके है, ठीक ना। आर्टिकल 100 तो बिना सदस्य रहते हुए भी बन सकता है, लेकिन कितना, बिना 6 माह तक। बिना 6 माह तक संविधान में प्रावधान है 1964 बिना सदस्य रहते हुए
आप मंत्री बन सकते हैं, ठीक ना। कोई आदमी मंत्री बनने के लिए जिसमें एक है तो तब तो विधानसभा का तो उसको बनना पड़ेगा ही। यदि दो है, या इसका बन जाइए या इसका बन जाइए, ठीक है। तो लेकिन दोनों जरूरी है। लेकिन अनुच्छेद 164 में बिना सदस्य बने कितना 6 माह तक आप बिना सदस्य बने हुए भी, यदि इसका भी सदस्य नहीं है और इसका भी सदस्य मेंबर नहीं है, 6 माह तक आप मंत्री बन सकते हैं। लेकिन 6 माह के बाद नहीं बन सकते। इसलिए 6 माह के अंदर आपको किसी भी सदन का सदस्य आपको बन जाना है, चाहे विधानसभा का बन जाइए या विधान परिषद का बन जाइए। हो गया। ये आर्टिकल किसके तहत है? अनुच्छेद 174 बिना सदस्य बने 6 माह तक ये संविधान में ऐसा प्रावधान है। इसी के तहत ये मंत्री बना हुआ था दीपक प्रकाश। ये न मेंबर इस नहीं सदस्य विधानसभा का था न विधान परिषद का था। आगे क्लियर करेंगे, ठीक ना। इसका भी कॉन्सेप्ट आगे जरूरत पड़ेगा, इसीलिए इसका भी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर करते हैं। अनुच्छेद 171 है, राज्यपाल 12 सदस्यों को मनोनयन कर सकता है विधान परिषद के लिए। जैसे बिहार विधान परिषद में कुल सीट का संख्या कितना है? 275 है, 75। विधानसभा में कितना है? 243 है। विधान 75 में 12 सदस्य जैसे मतलब मनोनीत करने के लिए रहता है, मतलब 12 सदस्य आप कर सकते हैं, ठीक ना। 12 मतलब मनोनयन को होता है राज्यपाल। देखिए मनोनयन 2 चीज़ से बना है, एक मन एक नयन। मन मतलब मन हो गया, नयन मतलब आँख, मतलब आँख से क्या काम है? देखना। राज्यपाल को ऐसा लगता है उसके मतलब आँख से उसके मन में आ गया और आँख से देख रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक कार्य के क्षेत्र में, आर्थिक हो, कोई भी क्षेत्र में हो, मतलब अच्छा है, विशेषज्ञता हासिल किया हुआ है, उसको विधान परिषद अपने मन से नहीं, मंत्री परिषद करता है, तो मतलब उसको भेज सकता है, ठीक ना। उस राज्य का मंत्री परिषद करेगा, इसको मनोनयन कर दिए तो वो राज्यपाल उसको, क्योंकि राज्यपाल मंत्री परिषद के सलाह के अनुसार काम करता है, ठीक ना, तो वो कर सकता है। वो इसी को कहते हैं मनोनयन। उसके लिए कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं। मतलब अच्छा कब लेगा कोई आदमी, ये बात बताइए। मनोनयन का मतलब है अच्छा कब लेगा? जब आपके नज़र में कि हाँ ये विधान परिषद का मेंबर बनने लायक है, अच्छा क्वालिटी है, शिक्षा क्षेत्र में है, वहाँ जाके बोलेगा, ये सब रहना चाहिए, तब इसलिए नाम दिया मनोनयन, ठीक ना। अनुच्छेद ये हो गया क्लियर। अब आते हैं यहाँ से इसका फंडा पूरा क्लियर करते हैं। देखिए विवाद कहाँ है। बिहार विधानसभा, इसका चुनाव नवंबर 2025 में हुआ। नवंबर 2025 में हो गया तो एनडीए का सरकार बन गया। एनडीए का सरकार बहुमत में आ गया। सरकार बनाने के लिए मतलब राज्यपाल के पास गया तो सरकार का गठन हो गया 20 नवंबर 2025 को। देखिए नवंबर में जैसे चुनाव खत्म हुआ, 20 नवंबर 2025 को नीतीश कुमार के नेतृत्व में मतलब सरकार जो गठन किया, इसका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार था। 20 नवंबर 2025 को सरकार का गठन कर दिया। अब चूँकि विधानसभा का कार्यकाल 5 साल के लिए होता है। देखिए विधानसभा पहले धीरे धीरे आएंगे, सब पूरा क्लियर चलेंगे, ठीक है। वो हो गया। विधानसभा कार्यकाल कितना होता है? देखिए दिसंबर 2025 से 5 साल का होता है। देखिए नवंबर, यहाँ दिसंबर 2025 से 5 साल जोड़िए, दिसंबर 2030 तक। अब आप मन में होगा कि ये नवंबर में गठन हुआ तो यहाँ दिसंबर क्यों? कन्फ्यूजन। विधानसभा का जब पहला बैठक होता है ना, उसी समय से विधानसभा का कार्यकाल गिनती हो जाता है। पहला बैठक दिसंबर में हुआ था, इसी कारण दिसंबर से काउंट करेंगे, ठीक ना। इसीलिए इतना तक हो गया। जब सरकार का गठन हुआ, दीपक प्रकाश, ठीक ना, इसके फादर जो है, इसके फादर है उपेंद्र कुशवाहा। इसका भी उपेंद्र कुशवाहा का अपना पार्टी है, ठीक ना। अपना पार्टी ये भी चुनाव मतलब 4 गो सीट पे लड़ा था, तो ये अपना पत्नी को खड़ा कर दिया, वो जीत गया और 3 गो जीता। अपना खुद राज्यसभा का मेंबर है, ठीक ना। उसके बाद हो गया। इसका जो है ना, बिहार में क्या है, जातिवाद वोटिंग ज़्यादा होता है, मतलब जातिवाद पे ज़्यादा वोट होता है। कुशवाहा समाज का कुशवाहा जो है कोयरी का जो वोट इसके फेवर में रहता है। इसका थोड़ा वो पार्टी में जो पार्टी है एनडीए में थोड़ा सा इसका महत्व ज़्यादा है। तो इस वजह कि भैया हम राज्यसभा ही हैं, पत्नी एमएलए बनिए गई, एगो बेटा है, काहे नहीं इसको भी एमएलए का टिकट दे। एगो पत्नी को तो उठा ही दिया था,
और 4 सीट इसको मिला था और 3 को बेटा का घुसा देता, पार्टी में विरोध हो जाता, तो तो बना तो नहीं पाया एमएलए अपना बेटा को, तो इनडायरेक्ट रूप से अपना प्रभाव दिखा के कि हम मेरा बेटा को बना दीजिए, मंत्री बना दीजिए, ठीक ना, बिना इसका सदस्य विधानसभा का विधान परिषद का उसमें बने हुए बना दीजिए, प्रभाव तो था ही। तो उसके बाद इसको देखो नीतीश कुमार के नेतृत्व जब हुआ पहली बार पंचायती राज, प्रभाव था इसका, प्रभाव एनडीए में है, तो मंत्री बना लिया अपना प्रभाव से 20 नवंबर 2025 को बना लिया, जब मतलब गठन हुआ उसी समय बना लिया, ठीक ना, पहली बार बन गया। अब देखिए ये जो दीपक प्रकाश है ये तो न एमएलए है, विधानसभा का सदस्य है, मतलब एमएलए नहीं है, जो मतलब चुनाव होता है जो आम जनता वोटिंग करता है, और विधान परिषद जो अप्रत्यक्ष रूप से होता है मेनली, इसका भी सदस्य नहीं है। तो संविधान क्या कहता है कि मंत्री तो बना दिया है, लेकिन संविधान कहता है अनुच्छेद जो है आर्टिकल 164 में बिना सदस्य बने 6 माह तक आप मंत्री बन सकते हैं, इसके बाद आप मंत्री नहीं बन पाइएगा। इसलिए 6 महीना के अंदर आपको इसका सदस्य, जिसमें 2 विधानसभा है, तो या इसका बन जाइए, जिसमें 2 सदन है, या इसका बन जाइए या इसका बन जाइए। चूंकि बिहार में 2 सदन है, या जहाँ सिंगल रहेगा तो सिर्फ विधानसभा रहेगा तो उसी का बनना पड़ेगा, चुनाव जीतना पड़ेगा। लेकिन यहाँ चूंकि 2 गो है, या इसका बन जाए या इसका बन जाए, ये तो दोनों किसी का नहीं है। तो देखिए फिर पार्टी में फिर नीतीश कुमार बिहार का राजनीतिक घटनाक्रम जानबे करते हैं। उसके बाद सम्राट चौधरी, ये देखिए बिना एमएलए बनने, 20 नवंबर को जब 2025 को बना, तो बिना एमएलए या एमएलसी बने मंत्री कब तक रह सकता है? देखिए नवंबर से 6 महीना जोड़िए, 20 मई 2026 तक रह सकता था, ठीक ना। अभी तक कि किसी दोनों में किसी का सदस्य नहीं बना है। फिर नीतीश कुमार का इस्तीफा होता है, भाजपा अपना प्रभाव से अपना मुख्यमंत्री बना देता है, किसको? सम्राट चौधरी के नेतृत्व में। जैसे सम्राट चौधरी का नेतृत्व बनता है, सरकार तो भंग हो गया। फिर इसको 20 मई 2026 तक रहना था, तो सेकेंड बार सम्राट चौधरी के नेतृत्व बना लिया। सेकेंड बार ही मतलब सरकार जो गठन हुआ, फिर इसके 7 मई 2026 को ये फिर मतलब इसके सम्राट चौधरी के नेतृत्व में ये फिर पंचायती राज मंत्री का फिर शपथ ले लेता है, ठीक है। इतना हो गया। इसी में एक आदमी था राकेश सिंह, ये सब चीज़ देख रहा था, इसका विरोधी होगा या नहीं बनता होगा, यह सब चीज़ देख रहा था। इसको संविधान का जानकारी था कि कोई भी आदमी बिना सदस्य का बने हुए, चाहे इसका मतलब 6 महीना तक, इसको आर्टिकल अनुच्छेद 164(4) का ज्ञान था, नॉलेज था कि मात्र 6 माह तक ही रह सकता है। देखिए अनुच्छेद 164 बिना सदस्य बने 6 माह। ये इंतजार कर रहा था। 7 मई को दोबारा लिया, तो जब पहली बार जब बना है कितना, तो 20 मई, इसका तो 20 मई तक तो वैलिड है संविधान के अनुसार। 7 मई ये इंतजार कर रहा बेचारा 20 मई का, कि 20 मई का कब तक, मतलब 20 मई कैसे पार करे कि हम इस पे धावा बोलें। इसी बीच में इलेक्शन हो जाता है, 20 मई भी पार कर जाता है, विधान परिषद का इलेक्शन हो जाता है, जो सीट खाली था इसका विधानसभा का, चूँकि तो इलेक्शन हो गया तो इसमें तो सीट चुनाव नहीं जीता, वो खत्म हो गया। अब रहा विधान परिषद का, तो विधान परिषद का जो सीट था तो उसमें भी इसको सीट नहीं मिला, उसमें भी सीट विधान परिषद का जो 75 सीट था वो लगभग फुल हो गया था, मनोनयन और सब चीज़ लेके फुल हो गया। तो ये आदमी इंतजार कर ही रहा था, तो अब कहा कि विधान परिषद में तो सीट नहीं है, उसका भी फुल है, ये भी विधानसभा भी फुल है, अब ये बनेगा। अब बने ये कोर्ट में केस कर दिया, एकदम मौका का फायदा उठाया कि अब तो विधान परिषद का भी फुल है, इसका भी फुल हो गया है, तो 6 महीना से ज़्यादा हो गया है, पार कर गया है। देखिए 20 मई तक था। तो ये सुप्रीम कोर्ट में जाके एक जनहित याचिका, जिसको PIL बोलते हैं, दर्ज कर दिया। देखिए जनहित याचिका जो है कोई भी, हम भी, आप भी सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं जनहित में। ये आदमी इंतजार कर रहा था, जनहित PIL सुप्रीम कोर्ट में लगाया कि दीपक प्रकाश जो बिहार का जो पंचायती राज मंत्री है, बिना सदस्य बने हुए 6 माह से ज़्यादा हो गया है, न वह विधानसभा का मेंबर है, न ही विधान परिषद का मेंबर है, तो कैसे मंत्री अभी तक बना हुआ है? संविधान या आर्टिकल अनुच्छेद 164 कहता है बिना सदस्य बने 6 माह तक रह सकता है। तब उसके बाद जैसे दायर किया, सुप्रीम कोर्ट आया, बिहार सरकार से जवाब मांगा।
बिहार सरकार को बोझा क्या आप जो इसको मंत्री जो बनाए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट संविधान का संरक्षक है, हमेशा याद रखें। संविधान का चूंकि उल्लंघन हो रहा है, देखिए उल्लंघन हो रहा है ना, बिना 6 माह से ज़्यादा हो रहा है, संविधान का उल्लंघन हो रहा है, इसी के तहत ही केस किया है। ठीक, सुप्रीम कोर्ट बिहार सरकार से पूछा, उसका महाधिवक्ता जो आया जवाब मतलब जो गया उसको उससे पूछा कि क्या आप जो इसको मंत्री बनाए हुए अनुच्छेद 164 का उल्लंघन नहीं हो रहा है, आप जवाब दीजिए, आप ऐसा क्यों। देखिए अनुच्छेद उल्लंघन तो हो रहा है, 6 महीना से ज़्यादा हुआ। अब देखिए अब क्या क्या बिहार सरकार क्या क्या आनन फानन में, जैसे ये तो बिहार सरकार आया, इसका तो उपेंद्र कुशवाहा इसका बाप का तो दबाव एनडीए में है ही, अब तो बोला कि मेरा मंत्री पद मेरा बेटा खतरा में है, तो दबाव दिया फिर एनडीए पे। तो आनन फानन में बिहार सरकार क्या क्या, 31 जुलाई को बीजेपी एमएलसी देवेश कुमार था, जिसके वो गया था मनोनयन की सीट खाली नहीं था, ये तो देख सुन के तो केस कर दिया कि अब तो सीट विधान परिषद का भी फूल है, विधानसभा का भी फूल है। ठीक ना, अब 12 सदस्य जो मनोनयन कर सकता था, ठीक ना, 31 जुलाई बीजेपी इसका कार्यकाल 8 महीना 9 महीना बाकी था, दबाव में बीजेपी अपना एमएलसी को विधान परिषद का जो राज्यपाल मनोनयन करता है 12 सदस्य में एगो वैकेंट खाली करवा दिया, भैया इस्तीफा दिलवा दिया, इस्तीफा दिलवा सीट वैकेंट हो गया। जैसे 21 जुलाई को वैकेंट हुआ, 5 अगस्त को मंत्रिपरिषद जो है राज्यपाल को भेज दिया कि मनोनयन का एक सीट खाली है, इसको आप मनोनीत कर दीजिए। मनोनयन कर दिया राज्यपाल, 5 अगस्त को मनोनयन कर दिया। तो मनोनयन कर दिया तो विधान परिषद का क्या हो गया, सदस्य बन गया। सदस्य तो बन गया, लेकिन 6 महीना पार कर गया है। ठीक ना, 6 महीना पार कर गया। देखिए 6 महीना पार करने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में बहस क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में बहस में हुआ 6 महीना जब पार कर गया, सुप्रीम कोर्ट में जो बहस चल रहा है, तो बिहार सरकार अपना दलील क्या दे रहा है, कहा कि सेकेंड बार जो मंत्री, फर्स्ट बार से नहीं, एक बार जो मंत्री जो बना है ना फर्स्ट बार में, दोबारा फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की इस्तीफा हो गया, जो सेकेंड बार जो बनाया सम्राट चौधरी के नेतृत्व में, 7 मई 2026 से यहाँ से 6 महीना जोड़िएगा, वो तो पहला बार था इस्तीफा, मतलब मंत्रिपरिषद भंग हो गया, दूसरा बार बना, यहाँ से आप काउंट कीजिएगा 7 मई 2026 से, तब न 6 महीना चलेगा। तो मतलब ये दलील दिया कि सेकेंड बार बनने के बाद 6 माह अभी नहीं हुआ है, इसीलिए ये अभी तक बनाए हुए, ये अपना दलील दे रहा है। और याचिकाकर्ता का दलील है कि विधानसभा का जो कार्यकाल है, एक कार्यकाल अभी इसका कितना चलेगा, 2025 से 2030 तक इसका है। कोई भी मंत्री जब बनता है विधानसभा का कार्यकाल में, कोई जब एक बार मंत्री बनता है, जब जिस दिन से बन गया उसी दिन से 6 महीना काउंट होगा, नहीं कि बार बार सरकार बदल जाएगा, फिर दोबारा बनेगा, फिर वहाँ से काउंट, फिर फिर इस मंत्री पद होगा, फिर वहाँ से एमएलसी या एमएलए नहीं बना हुआ, फिर वहाँ से 6 महीना काउंट, वैसा नहीं चलेगा। अपने कार्यकाल के दौरान जो है बिहार विधानसभा का जो कार्यकाल, एक कार्यकाल अभी जो चल रहा है वर्तमान 2025 से, वहाँ पर जब मंत्री बना वहाँ से काउंट कीजिए, वहाँ से 6 महीना, इसी का चल रहा है। ठीक ना, और दूसरा दे रहा है दलील, इसका तो उल्लंघन हुआ है, और आर्टिकल 171 का भी उल्लंघन बता रहा है कि राज्यपाल 12 आदमी को ऐसा नियुक्त कर सकता है जो विशेषज्ञता हो, ये तो किसी में विशेषज्ञता नहीं है, वो तो वैसे कर दिया है, यही दलील चल रहा है इसी पे। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, अब काउंट यहाँ से करता है कि काउंट यहाँ से करता है, इसी का बहस है। यदि काउंट यहाँ से करता है, 6 महीना से ऊपर हो गया तो हट जाएगा, यदि काउंट यहाँ से करेगा कि नहीं यहाँ से काउंट होगा 6 महीना तो बच जाएगा। यही है पूरा मैटर।